आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खर। नाज़रीन, लाहौर में बसंत की बहारें लौट आई हैं। जो लोग हैं वो काफ़ी खुश देखने को मिल रहे हैं, चूँकि डोर और जो गुड्डे हैं, पतंगे हैं, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के गुड्डे ख़रीद रहे हैं। किसी को पतंगे पसंद है, किसी ने दूसरे दीगर गुड्डे लेने हैं और किसी ने जो शरलें हैं, परियां हैं, वो ख़रीदनी है। लेकिन खुशी देखने को मिल रही है, लाहौरियों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट है वो देखने को मिल रही होनी भी चाहिए। 25 साल बाद बसंत की खुशियाँ लौट कर आई हैं। आपको दिखाते हैं लोगों के जज्बात क्या हैं। शहरी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और गुड्डे ख़रीदने आए हैं। इनसे बात करते हैं, मुझे बताएंगे गुड्डे ख़रीद लिए? जी खरीद लिया हमने, लेकिन यहाँ से नहीं खरीदे, बाहर से खरीदे। इधर से क्यों नहीं खरीदे? यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा। रेट ज़्यादा है? कितने का मिल रहा है? यहाँ पे 500 रुपये का 1.5 दावा मिल रहा है। 1.5 दावा जी। जिधर से आपने लिए वहाँ पे 350 रुपये का। 350 का। इतना फ़र्क है? इतना फ़र्क है भाई, खुशी का माहौल है, पैसे खर्चे ना। खुशी का माहौल है, पैसे खर्चे, लेकिन वहाँ पे खर्चे जहाँ पे पैसों की कीमत हो। यहाँ पे पैसों की कीमत नहीं है। यहाँ पे बस इस तरह फेंक रहे हैं, जो आ रहा है लेके जाई जा रहा है। जो असल पे चांद करने वाले बंदे हैं ना, वो नहीं खरीद रहे। कितने लिए? हमने लिए 20 लिए, कम नहीं है? एक बंदे के लिए बहुत है। गवर्नमेंट को चाहिए रेट फिक्स करें, गवर्नमेंट को चाहिए। ये भी काम गवर्नमेंट करे। और क्या करे, गवर्नमेंट ने खोली है तो ये भी करे ना। हर बंदे ने अपने रेट खोले हैं, इतने महंगे गुड्डे दे रहे हैं। 100 रुपये की भी इनके ऊपर कॉस्ट नहीं है गुड्डों पे, जो ये डबल कमाई कर रहे हैं। 15,000 का पिन्ना दे रहा, डेट था वो मुझे 450 रुपये का बताया था उसने। आज तो 3 दिन पहले। तो हम भी आए शुगल मेला देखने के लिए। अब क्या रेट लिखा है इसका? बेनजी और मरियम नवाज ने कहा था हम सस्ती करेंगे डोर गुड्डी, लेकिन कोई सस्ती गुड्डी नहीं। 6,000 7,000 का 2 पीसों का पिन्ना मिल रहा है। तो खर्च करे ना, खुशी का दिन है। खर्च करें, डोर तो अच्छी हो ना। ये डोर जो सी है ना, आप गुड्डा डाएंगे 1.5 दावा, अब आ चली ना, अब आ चली तो 7 लगे। डोर तो उन्होंने SOP के मुताबिक बनानी। भाई वो आपकी बात ठीक है, जब 1.5 दावा हमने डाला ना तो उसका ऐसे करना ना, हमने पेचा लगाना टूट जाना है, फिर अगले ने कहा आई वो काटा। ये डंडे 350 का बिकता था ना, आज फ्री बांट रही है मरियम नवाज हमारी CM। ये लोग ये सिर्फ जो बाहर रश था गाड़ियों का, एक तो हमारे ये भाई एंजॉयमेंट करने आए हुए हैं, ये बर्गर फैमिली आई हुई है, इनकी वजह से रेट ज़्यादा हुआ है। मैं सारे अपने भाइयों से तमाश करता हूँ, 2-3 दिन रुक जाएं। ये तल्ले करके ना, अगर गुड्डी डोर ना बेचेंगे, मेरा नाम बदल देना। जो बाहर के लोग बेच रहे हैं वो इतना सस्ता कैसे बेच रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर इतनी तो महंगाई। आप उधर से ले ले। सर हम तो यहाँ से भी लेने के लिए आए हैं ना, लेकिन वहाँ का रेट कुछ हो रहा है। यहाँ पे 1,000 की पतंग दे रहे हैं। 1,000 की? जी पतंग। बाहर कितने की? बाहर जो है वो मेरा ख्याल अभी मेरा ख्याल 500 रुपये की मैंने रेट है वैसे। और जो 180 रुपये का तावे का रेट लिया था, ये 250 रुपये का दे रहे हैं, 300 रुपये का। 2.5 पीस का भी पिन्ना नहीं है। तो आप क्या सोच के आए कि कितने की पतंग होगी, कितने का गुड्डा होगा? हमने तो जो मैक्सिमम रेट है, हमने तो यही सोचा था जो बाहर से रेट मिल रहा है उससे कुछ 50 रुपये कम होगा ना। अच्छा। यहाँ तो मजीद उससे 200 रुपये दुगना है। हाँ जी। 700 की 800 की दर्जन पतंग लेते थे जब हम वो शौक करते थे। 25 साल गुजर गए भाई 25 साल को 2007 में बंद हुई, हमने 30 रुपये का गुड्डा 1.5 दावा लिया है। पतंग की भी इतनी 12 होनी चाहिए ना, अभी भी 12,000 की 12 तो नहीं होनी चाहिए ना। चलो 500 की दे दें, 400 की पतंग दे दें, 1,000 रुपये की पतंग। था भाई पिन्नी के ऊपर 2 पीसों की। हाँ तो ये जो हमारी CM साहिबा से इल्तमास है कि वो माशाल्लाह इतने अच्छे काम कर रही हैं, हर चीज़ पे ग्रिप है, इस चीज़ पे भी ग्रिप करें। भाईजान आगे आए जरा। 1,000 रुपये की पतंग है ये, अब आप बताएं कितने के लेके आए हैं? 1000 रुपए की। 1000 रुपए की पतंग? क्या करें, मजबूरी है, उड़ानी है। महंगाई का जो है वो महंगाई की वजह से परेशान है लोग। आप देख सकते हैं कि ये 10,000 रुपये की मिले, लोगों ने लेनी है, क्योंकि ये बसंत की खुशी है। हमने तो देख ली हुई है माशाल्लाह। मेरी तरताल से जो नई नस्ल आई ना, उनको पता नहीं पतंग है क्या। हमने हमारा टाइम होता था, ये 25 रुपये की होती थी, तावा 5 रुपये का होता था। ये चीरे देखे हमने गुड्डे उड़ाए हुए हैं किन्होंने। कोई कहता है ना मैं आपने नहीं 160-170 रुपये, 350 रुपये का एक दावा दे रहे, कैसे खरीदे हम बताएं आप? फिर आप कैश भी खुद दे के गया। लूटेंगे? नहीं लूटेंगे, वो लूट के बिठाएंगे ऐसे। चाबा ले लिया? चाबा ले लिया और कैसे करें? ओके, और भी लोग हैं। ये रश आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। ये आपके सामने है, ये गुड्डे उन्होंने उठाए हुए हैं और इधर से ख़रीद कर जा रहे हैं। काफ़ी खुश लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक शिकवा कर रहे हैं कि जो रेट है
वो काफ़ी ज़्यादा है और जो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि रेट जो है कम करे या फिक्स करे। रश आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो रश है, और ये ग्लव्स जो है वो भी बेचे जा रहे हैं। डोर जो हाथ कटते हैं उसके लिए। भाईजान ये किस लिए? ये सर ये हार्ट पे चढ़ाने के लिए, डोर ना फिरे, जख्मी ना हो हार्ट, कोई केमिकल वाली है तो उससे नुकसान ना हो, जानी नुकसान ना हो इंसान के लिए, ये उसने है। ग्लव्स की भी सहूलत इधर मौजूद है, चूँकि जब आप जो भी गुड्डी उड़ाते हैं तो ज़ख्म ना हो हाथ को। ये आप रश देख सकते हैं, लोग बड़ी तादाद में निकले हुए हैं और जो गुड्डे हैं, पतंगे हैं, वो खरीदी जा रही है। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक। ले लिए गुड्डे? हाँ जी। कितने के मिले हैं? 450 का एक? हाँ जी। कितने लिए हैं? 20 से काम चल जाएगा? नहीं अभी लेने हैं, अभी अंदर स्टॉक नहीं है पूरा। खत्म हो गया है? हाँ जी। इतनी डिमांड है? हाँ जी। तो जो दोस्त हैं उनको इनवाइट कर लिया है बसंत के लिए, हाँ जो जी, कर आउट ऑफ लिया। सिटी है? हाँ जी वो आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ जी। अल्लाह गुल्ला होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। खूब होगा? जी जी। ये खुशियाँ जो हैं लोगों की आप देख रहे हैं, लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अंकल गुड्डे ले लिए? वाह जी ले लिए जी माशाल्लाह, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है? एंजॉय हो रहा है बड़ा। आप पहली बार बसंत मनाए? हाँ जी। पहले कभी देखे हैं? नहीं गुड्डे नहीं देखे पहले? नहीं। पहली दफ़ा देखी है? हाँ जी। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है, जज्बात कैसे हैं? बहुत ज़्यादा अच्छे लग। अच्छा लग रहा है? खुशी है? हाँ जी। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करेंगे? हाँ जी। हाँ जी। करेंगे? हाँ जी। ग्रेट आप बताएं, जी ले लिए गुड्डे? ये वेलकम टू बसंत एंड वेलकम टू यू। कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हैं, खुशी? SOP के मुताबिक चलेंगे, बहुत मजा आएगा और हर साल होगा ऐसे ही। मैं आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रेट से जायज़ होना चाहिए थी ना। रेट ज्यादा है? बहुत 2-3 हज़ार की पिन्नी है 12,000 रुपए की। ज्यादा 3,000 की होनी चाहिए, 4,000 की हो जाए, 12-12,000 की तो डेढ़ नलकी के धागे से उड़ाएंगे लेकिन शौक पूरा करेंगे। क्या करेंगे? शौक पूरा करेंगे। आपने बड़े छोटे से लिए? ये बस शौक के लिए लिए, बस ये ले रहे हैं। ये मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करती है। ये आप लोगों की खुशियाँ देख सकते हैं कि कितने खुश है बसंत के मौके पर। ये सामने हम जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह का माहौल है और किधर से गुड्डे खरीदे जा रहे हैं। दुकान पे जाते हैं और उधर जाकर बात करते हैं। इधर से गुड्डे परचेज किए जा रहे हैं, बड़ा रश इधर देखने को मिल रहा है। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताएंगे गुड्डे लेने आए हैं? हाँ जी। जी नहीं हम लोग नहीं ऐसी हम ऐसी शॉपिंग करने आए। ऐसे ही आए हम। पसंद नहीं बना? नहीं बना अब पसंद नहीं। 12,000 रुपए का पिन्ना होया पिया जी। अच्छा। 2 पीसा का भाई ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ 1500 ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਡੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣੀ? ਬਸੰਤ ਇੰਜ ਚੰਗੇ ਆ ਭਾਈ, ਬਸੰਤ ਕੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ? ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਫੜ ਕੇ 6 7 8 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਪਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਚਰਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। यार उन्हें इतनी देर बाद बसंत आ रही है तो मनानी तो है। ਮਨਾਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 1200 ਤੇ 1300 1400 लुट के डालांगे। लुट के उड़ाओगे? आहो। लुटन का तजर्बा है? 12 तजर्बा झांबे बना लांगे, बना के झांबे बना के लुटाएंगे। अच्छा। आहो। हम फिर भी बहुत शुक्रगुजार हैं CM साहब के। CM साहब जिंदाबाद। ये दुकान है, इधर से जो गुड्डी है आप खरीद सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो गुड्डे हैं इधर मौजूद है। ये तावा है? ये नहीं, ये परी है। अच्छा मुझे ये बताएंगे कितनी किस्म के आपके पास गुड्डे हैं? हमारे पास 2-3 किस्म के हैं, तावा है, 1.5 तावा है और ये परी है। कितने का दे रहे हैं? ये 250 का और 300 का। 1.5 तावा? जी। 1.5 तावा कितने का? 1.5 तावा 350 का। और तावा? तावा वो 300 रुपये। परी? परी 250 की है। शरला? शरला शुरला नहीं है, माने रखा ही शरला तो नहीं लेके आओ है। ना। शरला लेके आ जाएंगे। शरला भी वो अभी लेने गए हैं, वो इधर बाजार देख के वो लगा। 2 अखली? नहीं वो नहीं है। डिमांड कैसी है? डिमांड तो गाहक पता नहीं क्या क्या मांग रहा है, ये कोई पता नहीं है। डिमांड पूरी कर लेंगे? नहीं, डिमांड नहीं पूरी हो सकती इस आवाम की। अच्छा मैं आपको रश दिखाता हूँ, मेरा कैमरामैन अगर ऊपर आए तो आप ये देख सकते हैं। ये सारे लोग जो हैं ये इधर गुड्डे पतंगे ख़रीदने आए हैं और शहरी देख लें इतनी बड़ी तादाद में लाहौरिये बाहर निकले हुए हैं और खूब इस बाज़ार में अभी हल्ला गुल्ला देखने को मिल रहा है।
आपको गुड्डे ही गुड्डे मिलेंगे, लेकिन एक शिकवा ज़रूर कर रहे हैं कि काफ़ी महंगे हैं, लेकिन बसंत ज़रूर मनाएंगे। गुड्डे जितने भी महंगे हो, पतंगे जितनी भी महंगी हो, लेकिन खुशियाँ तो मनाएंगे। भाईजान मुझे आप ये बताएं कि डोर भी सेल कर रहे हैं? जी डोर भी सेल कर रहे हैं। डोर का पिन्ना कितना? और 2 पीस का है, वो दे रहे हैं 7,000 का और 8,000। SOPs के मुताबिक है जी डोर? पीस के मुताबिक है, वो जो गवर्नमेंट ने वो पीस धागा दिया है वो उसके मुताबिक ही लगाए हैं। उधर कोई अपनी मर्जी से कोई भी नहीं लगाया। अपनी मर्जी से कोई भी नहीं। 200 रुपए ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਾ 2.5 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैंने तो लीपो लग रहे हैं। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੀਲਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਖਾਲੀ ਤੀਲਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਤੀਲਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਸ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੋੜ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ। मोड़ की वजह से ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰ 180 ਮੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ 180 ਰੁਪਏ ਦੀ 200 तो हो गया। ਹਾਂਜੀ 200 ਦਾ 200 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਵਾ। दो गुड्डियां नाल ही बसंत हो जाए। तीन ਦੋ दिन बसंत है। 3 ਦਿਨ ਬਸੰਤ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਡਾਵਾਂਗੇ। लुट के उड़ानी। ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛਮੇੜਾਂਗੇ ਗੁੱਡੇ, कांटियां बना के। ਕਾਂਟੀਆਂ ਢੀਂਗੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੜਾਂਗੇ। ਲੈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤੰਗ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਏ। तुसी पानी लुटोगे? नहीं नहीं लूटना क्यों है, जो आगे तो पकड़ के उड़ा लेंगे, लेकिन बाकी लेंगे इंशाल्लाह ताला। लेंगे? हाँ जी, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है अभी तो लेने के हालात नहीं है कि जिस तरह खुशी है। जिस तरह की कंडीशन है। खुशी है। खुशी तो है, लेकिन जिस तरह की कंडीशन है ना, लेके आना ही बड़ा मुसीबत है। आधे रास्ते में फट गए लोगों के गुड्डे लेके आते थे। ये हम बहुत खुश हैं जी, ये जो जश्न मनाया जा रहा है बसंत का, बहुत जोशो खरोश है। आप देख रहे हैं जैसे एक चांद रात होती है उस तरह का समा है, और हम मरीम नवाज के पंजाब गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये एक्शन लिया है। अब हमको दोबारा ये एक बसंत का मौका दिया है। हमारे बच्चे जो अभी 20-25 साल के हुए, जो पहली दफ़ा ये बसंत मना रहे हैं, उनको नहीं पता, लेकिन जो अब ये यहाँ के आके रश देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। एक और लाहौर है। लाहौर है, एक और मैं हासिल हो रही हैं। मैं टाउनशिप तो आया स्पैशली मैं दस देव, लोग कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखो जम्मिया नहीं। मैं उन्हें कहना जाओ वेखो आगे, तुम पता चले कि लाहौर लाहौर है या लाहौर है, तो जरा लाहौर नहीं देखो जम्मिया नहीं। जिंदा दिलों का शहर है जी लाहौर हमारा। और कोई भी त्यौहार हो, जब खाली पसंद नहीं, लाहौर के सावा भी को पसंद हो, हम जोशो खरोश से मनाते हैं उसको। बाकी शहरों के लोगों को भी लाहौर ये कहेंगे कि आए बसंत मनाएं। हमारी 2 करोड़ की आबादी है लाहौर शहर की। लाहौर से जो फॉरेनर कंट्री से आ रहे हैं वो हैं, कुछ पाकिस्तान से आवाम आ रही है पाकिस्तान में देखने के लिए, इसको बसंत को मनाने के लिए। तो आप देखिएगा रश यहाँ कितना होगा। और यहाँ इसको हमारी मेरी उन अपने दोस्त भाइयों से भी गुजारिश है जो बसंत मना रहे हैं कि वो डोर गुडी का सही इस्तेमाल करें इस बसंत को। ये ना कि गवर्नमेंट से गुजरे नहीं कटनी चाहिए। करनी चाहिए। भाईजान आपने डोर ली है, कितने की ली है? दिखाएं तो जरा। ये मैंने डोर ली है 10,000 रुपए के, 10,000 का एक पिन्ना लिया मैंने। 10,000 का एक पिन्ना? आगे जो है ना, आगे 12,000 का पिन्ना दे रहे हैं। 12,000 का मिल रहा है पिन्ना। ये भाई कह रहे 16, मैंने 10,000 का लिया पिन्ना। और डोर का म्यार कोई बेहतर है, लेकिन ये कि डोर मुझे ना, मैंने पता किया डोर कम है। ये 4 डोर है। ये 4 पीस टोटल 2 पिनों के बनते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन 2 पीस के हैं ना, 2 पिने 2 पीस के हैं, लेकिन निकलेंगे एक पीस ही। कितने का पिना? ये 10,000 रुपए का पिना है। कितने पीस ये 2 पीस। ये इन्होंने खरीदा है 10,000 का ये पिन्ना है, और ये डोर आपके सामने है। तो क्या लग रहा है आपको, महंगा लग रहा है? ये महंगा है, और ये जो है ना, ये पुराने दौर की डोर बनी हुई है, ये अब की नहीं है डोर, ये पुराने दौर की बनी हुई है डोर। ये डोर काम दे जाएगी? हाँ, काम दे जाएगी ये डोर? बस गुजारा कर देंगे, गुजारा ही करना है। ये बसंत इस तरह के गुजारा करने वाली है। तावा उड़ेगा कि 1.5 तावा? इस पे मुश्किल से तावा उड़ना है, तावा उड़ेगा मुश्किल से। अगर तेज हवा हुई ना, तेज हवा, तीसरे मसा एक को पेज करना, दूसरे पेज यहाँ पे टूट जाएगा। टूट जाए। दूसरा भी है नाल दी ये पिन्ना? दूसरा भी इसके साथ का ही है। अच्छा, हाँ, वो भी 2 पीस का है। उन्हें तो पड़ी हटानी है, तावा हटाना कि छल्ला हटाना? इस पे मैं लेके तावे लेकर आया हूँ, अच्छा, ठीक है, और आड़े लेके आया हूँ, यानी कि पौने तावे, ठीक है। वो मैंने लिया कैंची से, आबिद मार्केट से। वहाँ से मुझे तो तावा है ना, वो 200 रुपये का मिला तावा। सस्ता मिल गया? हाँ जी, वो मैंने सुबह ही उठा लिए थे। कितने उठाए? मैंने 20 जो है ना, 20 पौने तावे उठाए हैं वाइट कलर के। 20 कम नहीं है? 20 कम है, बाकी जो लोटे भी लगे? लूट के इतना खर्चा, फिर भी मेरा 25,000 रुपये लग गया। 25,000? 25,000 भी लग गया। मैं नौकरी पेशा बंदा हूँ।
ठीक है, सिर्फ अपना शौक 3 है। दिन खुशियाँ भी तो है ना। हाँ तो खुशियाँ हैं तो वो तो फिर मनाने के लिए तो 15 मैंने तावे लिए हैं, 35 ये इंशाल्लाह आपको 6,000 5,000 3,000 में यही देंगे। हम भी लेने आए थे, हमने नहीं लिए इसी वजह से। ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह ये महंगाई पर भी मरियम नवाज साहब कंट्रोल करें। थोड़े जे पैसे काट लो ना बसंत से। लोरियाँ अच्छा, लोरियाँ पसंद से नहीं, खाबे से पैसे काटता मेरी जान। बसंत से नहीं करते? ना खाबे खाओ, गुड़ियाँ उड़ाओ, डेक लाओ, इंजॉय करो। जरूरी नहीं गुड़ियाँ से पैसे ला रहे ने बाबू जी। 25 साल बाद लाहौर पसंद बहाल होई, कहने का मतलब है मतलब के खाबे बनाओगे। लोरियाँ यही खाबे ने पाने, अंदरून लाहौर के बंदे हैं तो खाबे ही खावा रहे। गुड़ियाँ नहीं उड़ाओ, गुड़ियाँ देखा रहे, लुट के। गुड़ियाँ उड़ावन ते पुलिस फड़ ले रही। नहीं पुलिस वाले तो इजाजत नहीं नहीं तो लुट के मैंने लगता है तुम उड़ाओगे। नहीं लुटते नहीं, लुटन वाला काम खत्म हो गया। मरियम नवाज साहब ने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। बाजी ने गुड्डे खरीद लिए यार ब्रदर खेलनी है बस यार, ये निकल रहे हैं मतलब। निकल रहे? हाँ सस्ते मिले? नहीं ये सस्ता तो बिल्कुल नहीं है कितने का मिला यार। 500 ईच, 500 रुपए कहा हुआ है? 1.5 का यार 1.5 था वह। 1.5 का हाँ। 500 का? हाँ महंगे? हाँ ऑब्वियसली यार, इट्स वेरी एक्सपेंसिव यार। डोर खरीद ली? डोर अभी आनी है, कंफर्म नहीं पता वो कितने की मिल रही है यार। वो 7,000 रुपये का पिन है 2 पीस का। देखिए अब क्या आएगा तो पता चलेगा सूरत हाल। पसंद महंगी पड़ेगी? पसंद महंगी है भाई। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो आज निकले हुए हैं और बसंत की खुशियां दोबाला करने के लिए इधर से गुड़ियां और डोर खरीदने आए हैं। लेकिन एक शिकवा ज़रूर कर रहे हैं कि काफ़ी महंगी चीज़ें मिल रही हैं। डोर का जो पिन्ना है वो तकरीबन 8,000 का मिल रहा है और जो गुड्डे हैं वो भी महंगे मिल रहे हैं। जी, प्रोग्राम सवाल में आपको खुश आमदेद। इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर हम आज आवाम में मौजूद हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत की जानिब से बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं, क्या वो इस्लाहात हो सकी हैं और उन इस्लाहात के जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो एक आम आदमी तक पहुँच सका है? क्या आम आदमी की ज़िंदगी में कोई आसानी आ सकी है? हमारे साथ रहिए। फरमाइएगा, अगर गुज़िश्ता अदवार की बात की जाए, अब जो हुकूमत है ये बदस्तूर कह रही है कि महंगाई जो है ये कम होती हुई दिखाई दे रही है, आम आदमी खुशहाल हो रहे हैं, क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, महंगाई गुज़श्ता जो अदवार से उससे कम हुई है, उससे कम हुई है। मरियम साहबा ने इस पर काफ़ी जो है वो काम किया है कम हुई, लेकिन उस तरह नहीं है। महंगाई कम हुई है लेकिन बेरोज़गारी ज़्यादा है। जब रोज़गार नहीं होगा तो उसको क्या करना किसी ने? रोज़गार जो है वो आम नहीं है, आम बंदा जो है वो रुल रहा है। आम बंदे को रोज़गार नहीं मिल रहा, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, आम बंदा जो है वो ख़राब हो रहा है। हुकूमत पंजाब से मुतमईन है? जी, हुकूमत पंजाब से मुतमईन है। मरियम साहबा बेहतरीन लीडर हैं जनाब, बेहतरीन, उनका सारा टीम ठीक है। गरीब ये सारा दिन मजदूरी करते हैं, घर का खर्चा नहीं पूरा होते। सारा दिन ये माल्टे हलाल का मजदूरी करते हैं। यकीन करो, चीनी लेने आटा महंगे, चाहे आटा लेने घी महंगे, हर चीज़ महंगा चाहिए। इस हुकूमत का मेहरबानी होना चाहिए, 4 चीज़ सस्ता करे, गरीब आदमी कुछ खाए। एक टाइम खाएगा, दूसरा टाइम भूखस होते। करी भी आजकल महंगे, बिजली का बिल देगा करी नहीं होते, करी देगा बिजली का बिल नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपका अपना घर नहीं है? नहीं जी, हमारा अपना घर नहीं है। कितना किराया आपका? हमारे जी मकान लिए वो उसका 30,000 ना 25,000 रुपये करिए, बिजली का समेत 35,000 तक पड़ते। तो 35,000 रुपये सिर्फ किराए और बिल की मद में कैसे मुहैया करते हैं आप? ये कारोबार अच्छा चल रहा है? ये कारोबार नहीं, ये कारोबार, ये हमारा साल है, वो हमारा से थोड़ा बहुत मदद करते हैं। कर का गरीबी वो मतलब देते हैं, कहना हमारा साथ लोग इमदाद करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा। मैं इसलिए इसका खर्चा पूरा करते हैं। यकीन करो, ये बीमार है आजकल। मैं डॉक्टर का दुकान जा रहा था, मैंने बोले यार हमारे लिए दवाई उधार दे दो। उसने बोले नहीं है, पैसे नकद दो। हमारे से मैं मुश्किल है, मैं आपने इलाज करूँ, आपको बच्चे पालूँ। आपने इलाज नहीं करने, खूब बच्चे पालने, हर आदमी मरने, अल्लाह पूछेगा। इसने अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह का पाकिस्तान का बादशाह बनाया है, सदर बनाया है, अल्लाह ने मौका दिया। ऊपर अल्लाह है, नीचे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और सरदारी भट्टो है। चे हमारा से रकम नहीं करेगा, कौन करेगा? बस हमारा बहुत महंगाई है। इसका वोट देते, मैं नवाज शरीफ का वोट दिए। ये रकम फजल करे, सौदा सस्ता करे, चीनी सस्ता करे, आटा सस्ता करे, कपड़े जामे सस्ता करे, मकानों का खरीद सस्ता करे, और हमारा घर करे के, और मतलब बिजली का बिल का रकम करे,
ये इसका बिल का रकम कर दे, मैं इसका दवा करूं। ये बच्चा लोग चाहिए, ये हमारा माँ बाप है, ये हमारा सर का हाथ पिराने वाले, हाथ पिराने वाले, ये इसको चाहिए रकम आप फजल करे, अल्लाह इसका मदद दे, ये हरकत करेगा अल्लाह मदद करेगा, चाहिए इसका सस्ता ही ले। पाकिस्तान की आम आवाम, ये एक आम शहरी, बुजुर्ग शहरी जो कि फ्रूट की रेडी लगाते हैं, इनकी दास्तान आपने सुनी कि कैसे महंगाई जो है वो एक आम आदमी को बुरी तरह चक्की में पीस रही है। ये घर का खर्चा पूरा करें, बिजली और गैस के बिल्लात पूरे करें या फिर अपने बच्चों का पेट पालें, इनकी अपील जो है वो काम बाले से है। क्या हालात हैं, लोग यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई का शिकवा करते नज़र आए हैं, आम आदमी के क्या हालात हैं, आप क्या समझते हैं? आम आदमी के हालात बहुत बुरे जा रहे हैं और जैसा कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और सोर्स ऑफ इनकम जो है उसी तरह के हैं, और मुलाजमीन ख़ास तौर पर, क्योंकि हम मुलाजमीन हैं तो हमारी सैलरियाँ उस हिसाब से नहीं बढ़ाई जा रही जिस हिसाब से महंगाई को इजाफ़ा किया गया है। तो मेरी हुकूमत से और साहिब इख्तियार से गुजारिश है कि हमारी तनख्वाह में भी इजाफ़ा किया जाए और ये महंगाई का जो असर है उसको कम किया जाए। और उसके अलावा सबसे बड़ी महंगाई की वजह यह है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मसाइल को हल करना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइएगा, अगर हम कंपेयर करना चाहें जो गुज़िश्ता अदवार हुकूमत थे और जो मौजूदा हुकूमत है, बुलंदो बांग दावे हैं कि डिलीवर बेहतर किया जा रहा है, महंगाई कम की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ये दुरुस्त है या फिर पहले वाले जो दौरे हुकूमत थे वो असल में बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी भी हुकूमत ने हमें उस तरह से रिलीफ अपने अवाम को नहीं देने की कोशिश की। अगर हुकूमत को किसी तरफ तवज्जो देनी है तो आए नीचे अवाम के पास आएँ, यहाँ पे देखें कि वो रोडों पे क्या हालात हैं, लोगों से पूछें कि उनके घर के खाने पीने के अखराजात पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनके घर के राशन पानी का। आजकल एक बंदा मरता भी है तो उसके लिए भी आप देखें ना, कब्र का इंतज़ाम करने जाएँ तो 60-70 हज़ार रुपये उसका कब्र के लिए लग जाता है। डेली बेसिस के जो लोग बेचारे दिहाड़ीदार हैं, कमाई करने वाले हैं, उनकी तो कमाई इतनी होती नहीं है जितने उनके अखराजात हो जाते हैं। अब 500 रुपये अगर एक बंदा कमाएगा और शाम को 600-700 का सौदा करेगा तो वो बेचारा कहाँ से लेके जाएगा। तो हुकूमत, कोई भी जो भी हुकूमत आई है उसने सिर्फ अपने ही मफाद सोचा है, आवाम के बारे में किसी ने बात नहीं की और ना ही इसके बारे में सोचा है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। फरमाइए, क्या हालात हैं, क्या मसाइल हैं जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है? पहले सोना था 1 लाख रुपया तोला, अब हो गया 5 लाख रुपया तोला हो गया। तो हमारी ग्रेजुएटी बनती है तकरीबन 12 लाख रुपया। गरीब लोग कहाँ जाएं, वो अपनी फ़ीसें नहीं दे सकते हैं बच्चों की। तो कोई किराएदार है, मतलब कि वो किराया नहीं अदा कर सकता, बिजली के बिल टाइम से वो अदा नहीं कर सकते, कई लोगों की बिजली काटी गई है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग शहरी, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आप ये फरमाइएगा, क्या मसाइल हैं, जैसे भाई ने जिक्र किया महंगाई का, बाकी लोग भी शिकवा करते नजर आते? तो मैं तो मुलाजम ही अप्लाई भी हूँ, बात जिसमें हम फिरते बाहर लोगों को देते हैं, प्राइवेट लोगों को। ये तो हम मुलाजम हमारे, तो फिर अल्लाह का शुक्र है। जो प्राइवेट लोग उनकी बहुत बुरी हालात है, जो दिहाड़ीदार उनके बहुत बुरे हालात है। जैसे इन्होंने बताया ना, बंदा गरीब आदमी किराए पे मकान पे जो किराया अदा नहीं कर सकते, बिल इतने ज़्यादा हैं कि बिजली के गैसों के बिल अदा नहीं कर सकते। आम पब्लिक के देखें आप लोग, फ्रूट तो ले ही नहीं सकता, सब्ज़ी नहीं लेते, 1000-1500 खाली एक टाइम की सब्ज़ी बनती है, आप लेने जाए बाजार बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो अगर गुज़िश्ता अदवार की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई जिसको कम करने की दावेदार है हुकूमत, ये वाकई कम हुई है, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आदमी तक पहुँचा है, ये सिर्फ दावे और हवाई बातें? जी, इनके दावे हैं जी, कुछ भी नहीं। पहले फिर ठीक था, अभी बहुत ही मुश्किल हो गया। इन लोगों को पता तो है नहीं, जैसे आप देखें गरीब लोग किस तरह, बहुत मुश्किल हो गया, जीना मरना बहुत मुश्किल हो गया, आना जाना मुश्किल हो गया, बहुत ही बुरे हालात हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा चल रहा है कारोबारी ज़िंदगी, खुश हैं? सबसे पहले आवाम में ये कहता हूँ कि महंगाई का इमरान खान का हुकूमत से अभी बेहतर है। अच्छा, ठीक, फिर कंट्रोल पर है, अभी भी महंगाई पे थोड़ी कंट्रोल पर है, गरीब आदमी का जीना गुजारा हो जाएगा। तो अभी हुकूमत अच्छा कर रहे हैं, हर एक चीज़ मिल रहा है। हम बजाते खुद सूबाई सरहद का है, मगर हुकूमत इसका अच्छा चल रहा है जी। तो खैबर पख्तूनख्वा, जिसका नाम आपने पुराना नाम सरहद लिया, क्या हालात हैं वहाँ पे? लाइन ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, महंगाई कैसी? हम लाइन ऑर्डर का नहीं है, हम शहर का है। लाइन ऑर्डर हमारे से बहुत दूर है, मगर शहर में ठीक है, थोड़ा सा ये महंगाई का थोड़ा सा इसमें काबू पा ले। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में इस वक्त हम मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात हैं ये बताइए? खैबर पख्तूनख्वा में जो ख़ास चित्राल है, चित्राल का, मैं ख़ुद चित्राल का रहने वाला है, तो उधर हमारा हालात ठीक है।
बेहतर है, मगर ये महंगाई पे थोड़ी कंट्रोल किया जाए, इसका हुकूमत अच्छा चल रहा है। क्या हालात व वाक़यात हैं? आप भी ताजर हैं, फ्रूट की तजारत करते हैं। बस हालात रले मिले हैं भाईजान, और इस तरह के हालात हैं कि हमें बहुत सारी तकलीफ़ें यहाँ पे होती हैं। रेलवे वाले हमारे से किराए ले रहे हैं यहाँ पे पर डे एक टीए के तकरीबन 550 रुपये। तो इस तरह बस हालात तो रले मिले हैं। हम तो कमज़ोर लोग हैं, तो जो भी हालात हैं उससे गुजारा कर रहे हैं। इतने ना खुश भी नहीं है और खुश भी नहीं है, इतने गुजारा है बस। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अगर हम गुज़िश्ता अदवार का मुवाजना करें मौजूदा हुकूमत पंजाब, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? बहुत बेहतरी है, पहली वाली हुकूमत से ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और मसाइल क्या हैं, अगर मसाइल की बात की जाए? मसाइल ये है कि महंगाई, थोड़ी बहुत महंगाई है। जैसा कि पहले हम ले रहे थे 10 किलो का आटा जो है ना 600-700 में, अभी 900 में, 1000 में मिल रहा है। इस तरह के मसाइल है महंगाई में। तो आप ये समझते हैं कि अगर महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाए तो बाकी जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं गुज़िश्ता अदवार की? बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ऐसे हालात ठीक चल रहे हैं, मामलात हुकूमत सही हुकूमत चल रही है। बाकी ये है कि थोड़े बहुत जो छोटे मोटे मसले हैं इनको कवर कर लिए जाए तो बहुत अच्छे हालात हैं। चाचू, क्या हालात हैं, कैसे चल रहा है निज़ाम? हालात है ना जी, चीज़ लभनी है 250 की तो रेट उसना होना 150। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंडी से महंगी मिलती है और सरकारी रेट जेड़ा रेट दे रहे हैं वो मनियों सौदा लवन, केले दे 2 टोटे लवन, कट्टन उसा गिणन कि अगले नू किस तरह पैना, मैं किस तरह नहीं पैना, उस हिसाब का रेट जड़ा बना के ते लिस्ट का रेट देन असां दी। और कोई ये फरमाइएगा कि महंगाई आप बता रहे हैं कि ज़्यादा हो गई है, बाकी शहरी भी यही कह रहे हैं, गुज़र बसर कैसे चल रहा है? ये जो कारोबार आप कर रहे हैं इससे घर का निज़ाम ठीक चल रहा है? नहीं जी, चल रहे माड़े हालात ने, बस गुजारा ही करने हैं। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? असा के हुकूमत आखसा, हुकूमत साड़ी थोड़ी मननी है। नहीं है, हुकूमत सुनती है, जाहिर है हम ही से है, आवाम से ही है। ओ भरा मेरे कोई आवाम नहीं सुनना, वोटां लैने बस आदन सही है तो ये भी करा दे सा, ये भी करा दे सा, बाद में कुछ भी नहीं होना। इस वक्त पंजाब में मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला हैं, तो आप समझते हैं कि उनकी हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत से बेहतर है या फिर ये भी वैसी है? बस हम कह दसिया सब वास्ते तो जेड़ा भी आया एक जही तक है, जेड़ा भी पंजाब में आया एक ही जैसे, एक ही जैसे। क्या काम करते हैं आप? मैं टेलर मास्टर हूँ। अच्छा, क्या हालात हैं मेरे भाई? लोग आपके पास काम लेके आते हैं, रोज़गार अच्छा चल रहा है? रोज़गार तो अच्छा चल रहा है, मगर वो जो रोज़गार होता है ना वो बिजली के बिल में अदा हम कर देते हैं, तो इस तरह मतलब है वो पूरा नहीं सिस्टम हो रहा, और महंगाई इतनी ज़्यादा, बंदा परेशान है। ये बताइएगा, क्या सिलाई आप लेते हैं और बिजली के बिलात क्या किस रेशो से आते हैं? कितना कितना बिल आ जाता है आपको? तकरीबन 10-10, 12-12 हज़ार बिल आ जाता है, तो उस हिसाब से सिलाई हमारी भी नहीं है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है जैसे आप बता रहे हैं कि काम कम है और बिल्लात वगैरह ज़्यादा हैं, तो कैसे खर्च अखराजात पूरे करते हैं? बस ये अल्लाह पाक पूरा कर रहा है, तो बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। बंदा यही है, बस थोड़ी सी मेहनत करता है, तो जो मेहनत करता है घर के बिल भी आ जाते हैं, दुकान के बिल भी आ जाते हैं, क्या करे बंदा, किधर जाए, हर चीज़ महंगी है। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से मुतमईन है? हुकूमत से ये बस कहना चाहते हैं ये महंगाई के ऊपर ना कंट्रोल कर ले, गरीब बंदा मतलब अपनी आज़ादी के साथ जी सके। ये बताइएगा कि बिजली गैस के बिलात की क्या पोजीशन है, खर्च अखराजात के जो मामलात हैं, ठीक चल रहे हैं निज़ाम? नहीं जी, बिजली के बिल जो आजकल आ रहे हैं तकरीबन बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो गैस तो तकरीबन नॉर्मल ही है। सर्दियां हैं तो सर्दियों में आते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत नॉर्मल आ रहे हैं बिजली के हालात। लेकिन हमारी जो अखराजात हैं घर के इसी पे हैं, वो तो कोई है नहीं है रोज़गार, तो इसी के अलावा बस चला रहे हैं अल्लाह के आसरे पे। बस महंगाई ज़्यादा है आपके ख्याल? ज़्यादा है, मैंने महंगाई के हिसाब से तो बहुत मुश्किल है इस पे भी गुजारा करना, लेकिन गरीब आदमी क्या करे, उसका और कोई रोज़गार नहीं या कोई और सहूलियात नहीं है, तो बस इसी पे गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह के आसरे पे अल्लाह करे। मौजूदा हुकूमत से मुतमईन है? मैं तो किसी हुकूमत से भी मुतमईन नहीं हुई, क्योंकि हालात इस तरह के पैदा कर दिए जा रहे हैं कि बिल्कुल ही गरीब आदमी का जीना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है। आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, क्या इकदामात हुकूमत को करना चाहिए कि आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो आसान हो सके?
इस हुकूमत पे या जो भी हुकूमत आई, मुझे तो इन पे किसी पे एतमाद या भरोसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि बस उसकी हुकूमत चाहिए ऊपर नीले आसमान वाले की, बस वो निज़ाम आ जाए तो फिर इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा रही। कैसा है कारोबार, कैसे चल रहा है निज़ाम ज़िंदगी? बस सर जी शुक्र अल्लाह का, निज़ाम चल रहा है, बस बच्चों का पेट भर रहे हैं, निज़ाम चल रहा है। ठीक, ये बताइएगा बिजली गैस के बिल्लात की क्या पोजीशन है, महंगाई के हवाले से? ये भाई महंगाई, अल्लाह पाक मरीम नवाज साहब को ये बोलो कि ये थोड़ा सस्ताई करे, गरीब का ये आटा चीनी रोटी है, ये थोड़ा सस्ता है भाई कर दे तो। और ये हम पढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ठेला लगा के गुजारा कर रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं भाई। स्कूल पढ़ते हैं? जी स्कूल पढ़ते हैं। कैसे खर्च पूरा होता है? भाई बहुत मुश्किल से मंडी से उधार उठाते हैं, फिर थोड़ी मजदूरी होती है, उनको थोड़े थोड़े करके दे देते हैं, तो इस तरह निज़ाम चलता है बस। पाकिस्तान के एक आम आदमी जो कि दिन रात मेहनत करता है और इस जफाकशी के साथ, इस जुस्तजू के साथ कि वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम और रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में रखे, मेहनत के लिए खड़ा होता है। यकीनन यही लोग जो हैं ये पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताला मखदूम। आज प्रोग्राम सवाल में बात करेंगे 17 जनवरी की रात पेश आने वाले अलमनाक हादसे सानह गुल प्लाजा पर, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से 79 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई। उनको कंपनसेशन देने का ऐलान हुआ। जो माली नुकसान हुआ, तहकीकात की गई, चंद अफसरान को सजा दी गई, ओहदों से हटाया गया। लेकिन क्या ताजिर बुरादी इस तमाम सूरत हाल से मुतमईन नजर आती है? हुकूमती ऐलान से मुतमईन नजर आती है? जो मुआवजे दिए जा रहे हैं उससे मुतमईन नजर आती है? क्या तहकीकात से मुतमईन है? आइए सबसे पहले ताजिरों से बात करते हैं कि वो इन तमाम तर सूरत हाल से किस हद तक मुतमईन है। बिल्कुल सानह गुल प्लाजा पे ऐलानात हो गए, तहकीकात हो गई, उन पर जो है वो कंपनसेशन अनाउंस हो गए, कुछ अफसरान को जो है वो सज़ा भी दे दी गई। लेकिन क्या इससे ताजिर बरादरी जो है वो मुतमईन है? क्या उनका कंपनसेशन उनको जो है वो उनके नुकसान के मुताबिक मिला है? और जिनका जानी नुकसान हुआ है उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है ताजिर बरादरी की, कराची की ताजिर बरादरी का? इस पर बात करने के लिए हमारे से कराची के जो है वो ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, ये बताइएगा कि पहले सबसे पहले कि तहकीकात हुई हैं, उसमें जो रिपोर्ट आई है इससे आप मुतमईन हैं? देखिए, तहकीकात जो की है जिस महकमे ने, वो अपने महकमे के ख़िलाफ़ कैसे जो है वो आप कैसे कर सकेगा तहकीकात? मैं आपको तहकीकात तो किसी और इदारे से करनी चाहिए थी, ताकि फैक्ट पता चलता है कि किसकी जो है नाकामी थी, किसने जो है कोताही थी, किसने जो है वो वक्त पे जो है आग नहीं बुझाई, किसने जो है वो रेस्क्यू नहीं किया। ये तो उनको करना चाहिए था। लेकिन अभी जो है वो बात हो रही है जुडिशल कमीशन की। अब देखें जुडिशल कमीशन कम बनता है, लेकिन जाने वाले तो चले गए। इतने 80-81 लोग जो है बेचारे शहीद हो गए, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन सिर्फ बातें ही हैं। अभी उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपये देंगे जो शहीद हुए। 1 करोड़ से क्या ज़िंदगी वापस आ सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो कमाने वाला बंदा था, वो उनके घर वालों का, और वो बेचारा चले जाएगा तो आगे क्या हाल होगा? 1 करोड़ रुपये कुछ हैसियत रखते नहीं इस महंगाई के दौर में। और जहाँ तक आपने बात की जो दुकानें जली, उनका जो सद्जवाब करेंगे, वो 5 लाख रुपए कह रहे हैं महीना देंगे, फिर 5 लाख रुपए महीना देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? जो दुकानें तो महीना नहीं देंगे, 5 लाख रुपए 3 महीने के लिए देंगे। 5 लाख रुपए 3 महीने के लिए देंगे तो 5 लाख 3 महीने है क्या चीज़? मेरी समझ से बात है, अरबों रुपए का नुकसान है उनका। और वो कहते हैं 1 करोड़ रुपए जो है कर्ज देंगे। तुम क्या कर्ज क्या दोगे यार? तुम्हारा तो फ़र्ज़ बनता है कि उनको जो है मुआवजा दो। आप कर्ज क्यों दे रहे हो? आपको तो उनको पैसे दो ताकि वो कारोबार कर सके। जो बेचारे जल गए, अभी ईद आने वाली है, रमज़ान शुरू होने वाला है, उनको पैसे दें, कैसे जाएंगे कारोबार करने? वो कैसे माल जो है रखेंगे वो बेचने के लिए? आपको तो फ़ौरन उनको 1-1.5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए, कम से कम 2 करोड़ रुपए दें उनको, ताकि अपना माल ख़रीद के दूसरी जगह शिफ्ट हो, ताकि अपना कारोबार जारी रह सके। ये थोड़ी है जो आप जो है 5 लाख रुपए दे देंगे। मतलब वज़ीर आला ने जो है वो असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर बोला जी मुतबादिल दुकानें देंगे। क्या अगर मुतबादिल दुकानें दे भी दें उनको, तो क्या इतनी जल्दी उनका कारोबार सेट हो सकेगा? और 1 करोड़ रुपए कर्ज की बात हो गई, और फिर ये प्लाजा बनने में कितना वक्त लगेगा जो उनका ऐलान हुआ है, आपका क्या अंदाज़ा है? देखिए, प्लाजा बनने में तो तकरीबन 3-4 साल लगेंगे। इतनी कोई जल्दी नहीं बन सकता। 1200 दुकानें हैं, सवाल ही पैदा नहीं है। 4 साल से कम तो लग ही नहीं सकते। वो 2 साल की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ 4 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे भी नहीं। इसके अलावा जो वो कारोबार करेंगे, वो माल लेंगे ना, उनके बाद जब पैसे ही नहीं है, सब जल गया, सब माल जल गया, तो पैसे चाहिए ना, पहले पैसे से माल लेंगे ना। आप पैसे दें ताकि वो माल लें, अपना कारोबार जारी रह सकें वो, ताकि अपना जो है रोजी रोटी कमा सकें। और ये सालों की बात है,
ये इतनी जल्दी नहीं होगा, सालों में जो होगा उसके बाद वो सब्सिट्यूट होंगे। वो दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ अपना कारोबार सेट करेंगे, उसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि ये एक तो मार्केट बनी बनाई थी और यहाँ कस्टमर थे। अब कस्टमर जो है फ्लो उसका जो है चेंज होगा, अलग अलग जगह जहाँ जहाँ उनको मिलेंगी जगह वहाँ जाएंगे, तो ये इसमें बहुत टाइम लगेगा, इनके जो है मुश्किलात पैदा होंगी लोगों को। आप जो है जल्द से जल्द उनको पैसे दें ताकि वो अपना कारोबार दूसरी जगह शिफ्ट करें, और जब तक आप ये बनाते हैं फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ। लेकिन आपको जो है कोशिश करें कि कर्ज नहीं चाहिए, हमें कर्ज नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें जो है वो मुआवजा दें ताकि वो लोग जो बेचारा अपना कारोबार जारी सकें। हम चाहते ये हैं हमारा इलाका, हमारा शहर महफूज रहे, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, जो हुकूमत पर जिम्मेदारी है हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे उसको। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये ताजिर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार नज़र आते हैं, लेकिन उनका कहना यही है हुकूमत को की जो ज़िम्मेदारी है उसको भी पूरी करनी होगी। अगर जो है वो शहर में इमारतें जो बुलंद इमारतें हैं उनको महफूज बनाना है तो ये जो ब्लैक मार्केट का सिलसिला शुरू हो जाता है, सबसे पहले इसको रोकना होगा और इम्प्लीमेंट कराने के लिए इसके लिए ताजिर हुकूमत के साथ खड़े हैं। ये तो थी रिजवान इरफान की बात कि वो क्या समझते हैं, वो किसको ज़िम्मेदार समझते हैं। मज़ीद ताजिरों से और सियासी रहनुमाओं से भी जानेंगे कि वो इस तहकीकात को और इस पूरे जो है वो अमल को किस तरह देख रहे हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल अलमनाक सानेहा गुल प्लाज़ा बीत गया, इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, उस पर कुछ अफसरान पर उस पर सज़ा हो गई। इस पर ताजिर बरादरी, हमने आपको बताया था कि ताजिर बरादरी किस हद तक जो है वो इस पर तसल्ली कर रही है या उनको इत्मीनान है इस इंक्वायरी पर। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि सानेहा गुल प्लाज़ा होता है, उसमें तकरीबन 80 जानें जो हैं वो चली गई हैं। उसके बाद एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनी, उसके बाद कुछ अफसरान को मुअत्तल किया गया। क्या आप इस हुकूमत के इक़दाम से मुतमईन हैं? देखिए, अगर गफलतों पर कोई सज़ा हो तो पूरी हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। जिन हुकूमती गफलतों के नतीजे में लोग जाँ बाक हुए हैं, मेरे नज़दीक ये मकतूल हैं और इनकी कातिल हुकूमत सिंध है। माजी में जितने भी सानेहात हुए हैं आतिशज़दगी की सूरत में, हम तवज्जो दिलाते रहे हैं कि देखिए इसमें फायर टेंडर्स कम हैं, इसमें पानी नहीं है, इसमें मास्क नहीं है, फायर फाइटर्स के पास वो सामान नहीं है जो वो आग को फेस करे। ज़ाहिर है वो भी इंसान है, वो अपनी जानें, कई लोगों की जानें चली जाती हैं, कई लोग माजूर पड़े हैं, कई लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। आज भी 300 की जगह 29 या 30 फायर स्टेशंस क्यों हैं? फायर फाइटर्स के पास अपने बचाव का सामान क्यों नहीं? ये किसने देना है? क्या इसमें भी कोई गैर मुल्की इमदाद चाहिए? तो 4 दिन तक ये लोग जले हैं बेबसी से, यानी कोई सामान नहीं था इनके पास कि ये गुल प्लाजा के दरमियान में जलती हुई आग पर स्नार्कल के ज़रिए, बाउज़र्स के ज़रिए, फायर टेंडर्स के ज़रिए ये पानी फेंक सकते हैं, या इनके पास वो केमिकल नहीं था जो उस आग को बुझाने के लिए उस वक्त दरकार था। तो मैं समझता हूँ कि शायद जंगल में दीगर ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ इंसान होते हैं, जहाँ हुकूमतों में इंसानियत को महसूस करने वाले लोग हैं, हमने देखा वह जंगल में भी कोई आग लग जाए, कोई वाक़या हो जाए तो एक जदीद तरीक़े से उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन ये कैसा शहर है कहने को, ये इंटरनेशनल सिटी है, एक मेगा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, कभी मुआशी हब था, इसका स्टेटस रोशनियों का शहर था, ज़िंदगी खुशहाल थी। आज ये जंगल से ज़्यादा बदहाल क्यों है? मुझे कई मार्केटों से फ़ोन आए कि देखिए फायर एक्सटिंग्विशर तो ब्लैक में मिल रहे हैं। अब किसी ने एक चीज़ 800 में ख़रीदी थी, आज वो 2400 रुपये में भी नहीं है। जिसने 3000 का आइटम था 9000 में बिक रहा है। जिसका कोरोना में आपने देखा वो तमाम आइटम्स जो सर्जिकल वो महंगे हो गए थे। इस तरह ये मौका परस्त लोग हैं। मैंने कल ही DC को भी ये बात पहुंचाई है, DC साउथ को, कि इस पर भी इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए कि ये लोग जो अब ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, जो ये फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स या फायर सेफ्टी के तहत जो सामान फ़रोख्त कर रहे हैं, इनकी इस ब्लैक मेलिंग को और मोनोपोली को इनको ख़त्म किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सिस्टम लगा सकें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये तो ताजिर बरादरी है जो बतौर ताजिर रहनुमा कराची के जो है वो इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि अगर इदारे हरकत में आए, इस तरह के आइंदा हादसा ना हो तो ताजिर बरादरी उनके साथ खड़ी है।
ताकि जो है वो ऐसे बड़े जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। जबकि जो है वो इनका मुतालबा ये भी है कि जो हुकूमत की जानिब से जो कंपनसेशन का कंपनसेशन अनाउंस की गई है उस पर भी जो है वो अमल दरामद किया जाए। जो मरने वाले हैं उनको ऐलान के मुताबिक रकम अदा की जाए, ना सिर्फ उनको अदा की जाए बल्कि जिनका माली नुकसान हुआ है उनको भी दोबारा बोल्टन मार्केट तर्ज पर एक दफ़ा फिर खड़ा किया जाए उनके कारोबार को। ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात तो आपने सुने, लेकिन जो जमात इस्लामी या दीगर सियासी जमातें एतराज़ कर रही हैं उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद है एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर ये बताइएगा कि साने गुल प्लाजा की तहकीकात आपके सामने आई होंगी, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, साने गुल प्लाजा के बाद जब कमेटी बनाई गई थी उसी वक्त हमने एतराज़ किया था कि कमिश्नर की सरबराही में कमेटी नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर तो ख़ुद इंतज़ामिया का हिस्सा हैं और अगर बहुत सारे फॉल्ट्स इस मामले के अंदर हैं तो उनका भी इस पार्ट पूरा का पूरा है, लेकिन कमेटी बन गई और मेयर साहब को भी मुकर्रर किया गया कि वो इसको असिस्ट करें। लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है, बल्कि शर्मनाक है कि जिस तरह की रिपोर्ट आई है ना, मतलब एक बिल्कुल लगता है कोई बचकाना टाइप की रिपोर्ट है। अखबारी जो ख़बरें हैं उससे चीज़ें अखज़ करके एक रिपोर्ट बना दी गई है। और फिर देखें जो रिकमेंडेशन दी गई हैं, यानी इतने कैजुअल अंदाज में दो लाइनों के अंदर बड़े बड़े इदारों के मुतालिक रिकमेंडेशन दी गई हैं, इससे लगता है कि कितनी गैर संजीदा रिपोर्ट है। और फिर पूरी रिपोर्ट के अंदर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं हो रही, किसी इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं हो रही, किसी फ़र्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं हो रही। और रिपोर्ट के बाद फिर जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं उससे लगता है कि जिससे भी स्कोर सेटल करना था कुछ लोगों को, उन्होंने इस रिपोर्ट की बुनियाद पर उनसे रिकॉर्ड अपना जो है सेटल करना शुरू कर दिया है, स्कोर सेटल कर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को हटा रहे हैं उनकी पोस्टों से जिनका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ ही नहीं था पूरे मामले से। सब कंपनसेशन का जो अनाउंसमेंट हुई है इससे मुतमईन है क्या? आपके इमारत बना के दी जाएगी, 3-4 साल उसमें लग जाएंगे, मुतबादिल जगहें दे देंगे, उनका 1 करोड़ रुपये जो है वो मरने वालों के लिए काफ़ी होगा? देखें, कंपनसेशन तो 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी दे दें तो मरने वाले के लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है ना। जिसका आदमी चला गया उसका तो सारी ज़िंदगी सारा सरमाया लुट गया। तो बहरहाल दे रहे हैं, मगर ये कि अगर दे दें तो ये भी बड़ी बात है, गनीमत है। दे भी कहाँ से रहे हैं, कोई अपनी जेबों से थोड़ी दे रहे हैं, दे रहे हैं गवर्नमेंट के ही माल से दे रहे हैं, गवर्नमेंट के टैक्सों से दे रहे हैं। वो सारा टैक्स जो यही मरने वाले और हम जिंदा लोग सब देते हैं उसी में से दे रहे हैं। तो अभी तो ऐलानात है, देखिए क्या होता है। और बड़े शकों को शुबहात भी हो रहे हैं, जिस तरह की पेशकशें अचानक आनी शुरू हो गई हैं। कोई कह रहा है हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, इतनी बड़ी, दूसरे तीसरे दिन से ये किस्सा चल रहा है। हम तो देखिए जहाँ खड़े हैं हमारे स्टैंड वही है कि पीपल्स पार्टी इस पूरे शहर की तबाही की जिम्मेदार है और उसको अब जाना चाहिए। जमात इस्लामी का आपने मौक़िफ़ सुना, वो उनका क्या कहना है इस हवाले से। MQM का क्या कहना है? MQM इस शहर की बड़ी एक स्टेक होल्डर है, उनका क्या कहना है, उनसे भी बात करते हैं, चलते हैं उनके पास। बिल्कुल साने गुल प्लाजा पे जो सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इंक्वायरी पर और दीगर मामलात पर सरकार की जानिब से उठने वाले इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, वो थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिसने साने गुल प्लाजा की जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। अब वज़ीर आला की जानिब से जो है वो जुडिशल कमीशन पे के मामले पे भी जो है वो इजहार कर दिया गया है कि उस पर भी इंक्वायरी कराई जाएगी, जुडिशल कमीशन के ज़रिए इंक्वायरी की जाएगी। अब MQM का क्या मौक़िफ़ है या उनका क्या मुतालबात हैं या उसको इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रुकन सिंध असम्बली हैं, डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं ताज़ साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा, आपके मुतालबे पे जुडिशल कमीशन का जो है वो दरख्वास्त कर दी गई है, अब क्या मुतालबा है? हम ये समझते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जो जुडिशल कमीशन बना है ये इंसाफ के तकाज़े पूरे करेगा। इस मसले को पूरी दुनिया देख रही है। इस मसले का जो रिज़ल्ट होगा वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो इंसाफ का निज़ाम और जो अदलिया का निज़ाम है उसकी तरफ से एक मिसाल होगा, उसकी तरफ से एक पैगाम होगा। इस जुडिशल कमीशन को हम समझते हैं कि हमने जो डिमांड की थी जुडिशल कमीशन की, सिंध हुकूमत ने बना दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस पर सियासत कर रही है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर सियासत करनी होती तो गुल प्लाजा में लगी हुई आग को शहर के दीगर कोनों में भी फैलाया जा सकता था, इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता था, इसको ख़राब किया जा सकता था। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार सियासी जमात होने का सबूत दिया। बिल्कुल हम आवाज़ उठाते थे, उठाते हैं, उठाते रहेंगे। इस शहर के लोग पिछले 40 साल से हमें आवाज़ उठाने के लिए तो वोट दे रहे हैं और अपने वोटों के ज़रिए हमें ऐवान में भेज रहे हैं। तो हम तो ये वाला काम करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये जो वाक़या सानेह में तब्दील हुआ, ये सिंध हुकूमत की क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। और जो रिपोर्ट अभी एक आई है जिसको हमने मुस्तरद किया है,
उसको हम नहीं मानते। हम समझते हैं कि एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट हो उससे पता चले कि ये जो वाक़यात हुए हैं इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे। और बहुत ज़बरदस्त बात है कि जुडिशल कमीशन के TORs भी डिफ़ाइन होने चाहिए, वरना जुडिशल कमीशन जिस चीज़ के लिए होता है वो उस डोमेन से बाहर नहीं जा सकता। हमें जुडिशल कमीशन इसलिए नहीं बनाना कि सिर्फ हमें ये पता चले कि आग क्यों लगी, हमें पता करना है कि आग क्यों लगी, रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ, रिस्पांस क्यों नहीं हुआ, जिम्मेदार कौन था, गलती किसकी थी, सज़ा किसको मिलनी चाहिए। ये 80 से 100 लोग हैं जो बेचारे ज़िंदा जल के वहाँ पे शहीद हुए हैं, मरे हैं, इस शहर के लोग हैं, इस मुल्क के लोग हैं। बिहार से ये अपील की है कि इनके टैक्स को माफ़ किया जाए। उन तमाम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है और किसको कटहरे में खड़ा करें। ये ऐसे ही नहीं जा सकता कि आप कहते हैं कि जी गलती हो गई। वहाँ जाके मंजर तो देखें कि लोग अपने प्यारों की बाकियात, हड्डियाँ, गोश्त के टुकड़ों के लिए वहाँ भीख मांग रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा कि कौन क्या है, कैसे तदफीन हो रही है, कैसे उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। तो कमिश्नर की बनाई हुई रिपोर्ट को इसलिए नहीं मानते कि क्योंकि कमिश्नर को तो खुद जो है वो शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि वो शहर का कमिश्नर है, उसको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो बात ये है कि भाई वो शहर का कमिश्नर है, उसकी जिम्मेदारी है, DC उसके अंडर में आता है, DC ऑफिस बिल्कुल सामने। क्या कर रहे थे वो लोग? फिर 2 साल पहले एक रिपोर्ट बना दी गई थी, इसी मेयर की दी हुई रिपोर्ट 2 साल तक वज़ीर आला तक नहीं पहुँची। इसका जिम्मेदार कौन है? कमिश्नर खुद वाक़े जब वहाँ पहुँचे वाक़े की जगह पे तो कितनी देर में पहुँचे, किस हालत में पहुँचे, उस पर भी लोग बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। कमिश्नर कैसे रिपोर्ट बना के देगा? हम तो इसको मानते ही नहीं है। हम तो कमिश्नर की जिम्मेदारी समझते हैं कि कमिश्नर, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने आग लगाई है या किसी ने जानबूझ के ये किया है, लेकिन नेग्लिजेंस है ना। लोग जल रहे हैं, आपके पास ना दीवार तोड़ने की कोई चीज़ थी, ना आपके पास लोहा काटने की कोई चीज़ थी। जो फायर फाइटर वहाँ आए बेचारे, वो भी अपनी हिम्मत हौसले जज्बे से लड़ रहे थे, ना वो प्रॉपरली ट्रेंड थे, ना उनके पास इक्विपमेंट था, ना उनके पास कोई सिक्योरिटी गियर था, ना उनके पास मास्क था, ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ थी जिससे वो लोगों को बचा सकें, यहाँ तक कि अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। साहब, यहाँ TORs तलब किए गए हैं हाईकोर्ट के आखिरी इतलात के मुताबिक। अगर उन TORs पे आप जो है आपको इत्मीनान नहीं होता है उस पर जो है, फिर उसके बाद आपका हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, हमने तो पहले भी एहतजाज किया और अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसको मानते हुए इन लोगों ने ये वाला काम तो किया है। मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिटी से बता दूं कि इस पे सियासत नहीं करनी है। दूसरा, इस पे राह फरार भी इख्तियार नहीं करने देंगे किसी को। इसमें कोई अगर गेम करने की कोशिश करेगा, अल्फाज का हेर फेर करेगा, कोई लीगल मामलात में फंसाएगा, टेक्निकल मामलात में फंसाएगा, तो वो ये जहन में रखे कि ये इंसानी जानों का मसला है। इसको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ऐसे नहीं जाने देगी कि आप कोई अल्फाजों का हेर फेर करके घुमा फिरा के कोई इस तरह की हरकत कर लें और हम उसको बैठ के सुन लेंगे। बिल्कुल, आपने सुना, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 79 अफराद की जो जान गई है उसके लिए दबाव दे रही है हुकूमत पे कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है अरबों रुपए, उनके अजाली के लिए दबाव डाल रही है और इस उम्मीद के साथ कि जिनका जानी नुकसान हुआ है उनको इंसाफ मिले और जिनका माली नुकसान हुआ है उनके नुकसान का अजाला किया जाए। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान तला मखदूम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।